प्रभु की जय। आज हम सभी को स्वागत करते हैं एक बार फिर इस ऑनलाइन सर्विस में। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। और इस समय हम लोग वचन सुनने से पहले क्यों ना हम लोग प्रार्थना करेगा वचन के लिए। स्वर्गीय पिताजी, एक बार फिर हम आपके पवित्र सिंहासन पे आते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपके पवित्र वचन को हम बांटेगा, वचन बांटने ला हम नहीं होगा लेकिन पवित्र आत्मा तू रहेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता ना शक्ति ना बल से होगा लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा होगा। और तेरी आत्मा को आज हम निमंत्रण कर हमारे बीच में आए और इस वचन को बांटे पिता। और जितना सुनने आ रहे हृदय सभी को तैयार करना ताकि वचन हर के अंदर जाए, बीज की नए फल लेके आए। प्रभु हम धन्यवाद देते पिता, सब कुछ तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हुए और इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया। मैंने परमेश्वर के वचन में से देखेगा। हालेलुया। आज मेरा वचन का शीर्षक है कि 7 चीज है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। और उससे वो नफरत करता है, वो घृणा करता है। 6 चीज है परमेश्वर से नफरत करता, उससे बैर करता। 7 है जिससे उसको घृणा है। आज जिस चीज से परमेश्वर को घृणा है, परमेश्वर नफरत करता है, तो कलेशिया प्यारे लोगों, आज उस चीज से हमें भी घृणा करना है, हमें भी नफरत करना है। हालेलुया। आज हम धर्मशास्त्र में से देखेगा, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में से चैप्टर 6 वर्स 16 से हम देखेगा परमेश्वर के वचन हम लोग के क्या बतलाया है। 6 वस्तुएं हैं जिससे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनंत कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आज ये 7 चीज हम लोगों ने देखा है। परमेश्वर ये 7 चीज से नफरत करता है, बैर करता है, परमेश्वर को घृणा है। जब परमेश्वर को इस सब चीज से घृणा है तो आज लोगों हमें भी इस सब चीज से घृणा करना है। अगर ये 7 चीज हमारे जीवन में रहेगा, हम स्वर्ग को नहीं जा सकेंगे, हम नाश हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये 7 आत्माओं को आज हम अपने जीवन में मौका नहीं दे काम करने के लिए। और इस समय हम लोग देखेगा ये सभी आत्माओं के विषय में। हालेलुया। पहला चीज है घमंड। हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आज हमें घमंड नहीं करना है। घमंड परमेश्वर खुश नहीं है। हालेलुया। घमंडी लोग बोले परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होगा। हालेलुया। तो आज हम घमंड करते हैं। कभी कभी कोई लोग घमंड करता कि हम बहुत विद्वान हैं, वो कोई अपने घर पे घमंड करता, हमारे पास नया घर है, नया बंगला है, नया मोटर है, गाड़ी है, उस पे घमंड करते हैं। लोग आज अपने सुंदरता पे घमंड करते हैं कि हमसे सुंदर कोई नहीं है। आज लोग घमंड करते हैं कि हमारा लड़की लड़का पढ़ लिख से डॉक्टर है, लॉयर है, लड़कन बच्चन पे घमंड करते हैं। आज लोग घमंड करते हैं कि आज हमारे प्रचारक की तरह कोई प्रचारक नहीं है, हमारी तरह प्रचार कोई नहीं कर सकता है। आज प्रचारक लोग घमंड करते हैं। हालेलुया। आज कोई गीत गाता परमेश्वर के लिए खूबसूरत से तो कहता हमारा रकम गीत कोई नहीं गा सकता। घमंड हम करते हैं। हालेलुया। आज हम अच्छा से म्यूजिक बजाते, हम सोचते हमारा तरह म्यूजिक बजाने वाला कोई नहीं है, हमें बजा सकता है। जानते हो घमंड के कारण शैतान स्वर्ग से काट के पृथ्वी पे गिराया गया। हालेलुया। तो आज कलेशिया प्यारे लोगों, भाई बहनों, हम घमंड को मौका नहीं दे अपने जीवन में काम करने के लिए। हम घमंड करेगा, परमेश्वर हमें भी काट के गिरा देगा। जो कुछ हमें परमेश्वर की महिमा करे, जो परमेश्वर जो कुछ हमें दिया है, जो कुछ हमारे पास है, हम परमेश्वर की महिमा करें। घमंड हमें एक ही चीज के करना है, क्या कि हम प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है। पौलुस कहता मैं घमंड करूंगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है। हालेलुया। तो आज हम लोग के घमंड है, गौर है कलेशिया कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है। हालेलुया। और हम किसी चीज के घमंड नहीं करें। धर्मशास्त्र कहता है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में हम लोग देखेगा, यहाँ पे बताया 11:2 में कि घमंड, हालेलुया, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। हालेलुया। घमंड आगे के जाएगा, उसके पीछे विनाश आएगा। हालेलुया। हम घमंड करेगा, हम नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हम नरक में चला जाएगा। हालेलुया। घमंड हमारे जीवन में कोई अच्छाई कर नहीं सकेगा। तो हम कभी भी कोई भी चीज पे घमंड नहीं करें। हालेलुया। पर हम नरम और दीन बने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जान मांगता है कि उसके लोग नरम बने, दीन बने। हालेलुया। और दूसरा चीज है झूठ बोलने वाला जीव। हालेलुया। आज हम झूठ नहीं बोले। हालेलुया। हम क्या करते, हम अपने बचने के लिए कभी कभी झूठ बोल के बच जाते हैं कि हम बच जाएगा। कभी हम दूसरों को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं
कभी कभी हम कहते हैं अरे हमारे मुंह से निकल गया झूठ, हालेलुया। झूठ तो झूठ ही है, हालेलुया। एक छोटा से झूठ बोलते हैं, एक बड़ा से झूठ बोलते हैं, वो पाप ही है, हालेलुया। तो झूठ ही है, हालेलुया। तो हम कभी भी अपने जुबान से झूठ शब्द ना बोले, हालेलुया। अगर हम धर्मशास्त्र में देखें बुक ऑफ एक्ट्स में, यहाँ पे हमें कहानी बताता है अननियास और सफरिया के विषय में। जब उन्होंने अपने जमीन को बेचा, उस समय के कानून था कि उन्होंने जमीन जब बेचे, उन्होंने जितना पैसा रहे सब चेला लोग के ला के देता रहा। लेकिन जब अननियास और सफरिया ने अपने जमीन को बेचा, जब वो ला के पैसा पतरस के पास दिया, और पतरस ने कहा एक कितना, इतने में तुमने जमीन को बेचा है? और अननियास ने कहा हाँ पतरस, इतने में बेचा है। लेकिन क्या हुआ, अननियास और सफरिया ने आधा पैसा जो दाम था उन्होंने अपने पास रख लिया और आधा ला के पतरस को दिया। और पतरस ने तुरंत जान गया और कहा अननियास तुम परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोल रहा है, हालेलुया। और तुरंत अननियास ने गिरा और अपने दम को तोड़ दिया और वो मर गया, हालेलुया। और उसके पत्नी जब पीछे आए, उससे भी वही सवाल किया गया और वो भी ने कहा हाँ इतने ही दाम में उन्होंने जमीन को बेचा। और वो भी गिरा, उसने भी अपने दम को तोड़ दिया और वो भी मर गया, हालेलुया। तो क्या हुआ उन लोगों के जीवन में, क्या हुआ? एक छोटा से झूठ के कारण उन लोग नाश हो गया, बर्बाद हो गया, हालेलुया। आज हम लोग झूठ बोलेगा, हम लोग नाश हो जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएगा। हम लोग का शब्द क्या होना चाहिए? हाँ की हाँ, ना की ना। धर्मशास्त्र कहता है हमारा शब्द हाँ हाँ ना ना होना चाहिए। हम झूठ बोल के कोई बात बना के अपने काम को नहीं बनाए। कोई कोई झूठ बोल बोल के अपना सारा काम को बना लेते हैं, हालेलुया। तो हमें कभी भी झूठ को मौका नहीं देना, क्योंकि झूठ से परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर बैर करता, परमेश्वर को नफरत है। तो क्यों हम झूठ बोले? जब परमेश्वर को नफरत है तो हम भी झूठ से नफरत करें, हालेलुया। और तीसरा चीज हम लोग देखेगा, हालेलुया, निर्दोष का लहू बहाने वाला हृदय, हालेलुया। जो आज तुम्हारे साथ में कोई अन्याय नहीं करे, कोई घात नहीं करे, कोई तुम्हारे सामने कुछ खराब नहीं करे, इससे खराबी आज उसके साथ में आप घात करता है, आप उसके विरुद्ध में खड़ा होता है, उसको गिराता है, उसके बुरा कहता है। परमेश्वर बोले उससे मैं खुश नहीं हूँ, हालेलुया। अनंत कल्पना गढ़ने वाला मन, हालेलुया। अगर हम अनंत कल्पना अपने मन में गढ़ते, बुरे बुरे विचार ख्यालों को सोचते हैं, तो क्या होता? बुरा ख्याल विचार हमें क्या ले जाता? वो पाप करा देता है, हालेलुया। और हम देखते हैं जब जेनेसिस में एबल और कैन की कहानी जब हम देखते हैं यहाँ पे, हालेलुया, एबल जो था उसका भेड़ बकरी उसका फार्म था और उसमें उसने अपने जो 10वां अंश रखता था, वो अच्छा सा भेड़ा, जो सबसे अच्छा सबसे मोटा ताजा चर्बी भेड़ा ले जाके परमेश्वर को सेक्रीफाइस करता रहा, चढ़ाता रहा भेंट में। लेकिन कैन जो फार्मर रहा, उसके पास खेत रहा, अनाज रहा, अब कैन क्या करता रहा? और वो भी ले जाके सेक्रीफाइस करता रहा। लेकिन कैन अपना अच्छा जो तरकारी भाजी जो कुछ रहता रहा अनाज, वो रख लेता रहा। लेकिन जो रिजेक्टेड रहा, जो अच्छा नहीं रहा, उसको ले जाके परमेश्वर के सेक्रीफाइस चढ़ाता रहा। और परमेश्वर ने जब देखा इन दोनों का सेक्रीफाइस को, उसने एबल के ऊपर खुश हुआ और एबल को इतना आशीष दिया, उसको उन्नति से उन्नति बढ़ंती उसके फार्म में होता गया। लेकिन कैन का जो खेत था वो सुखाते गया। और कैन ने एक दिन अपने होश में अपने आया, अपने दिमाग में सोचता क्यों परमेश्वर एबल को इतना आशीष देता, हमें क्यों नहीं आशीष? हम भी तो सैक्रिफाइस चढ़ाता, वो भी चढ़ाता, क्यों हमें नहीं देता? और कैन बुरा सोचते सोचते अपने दिमाग में उसने बुरा षड्यंत्र को रचा, बुरा मन में बुरा ख्याल विचारों को रचा और उसने एक दिन क्या किया? एबल को घात कर दिया। एबल निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था, वो तो परमेश्वर की हालेलुया अच्छा भेंट ले जाके चढ़ाता रहा। वो कैन से कुछ नहीं बोलता रहा, वो निर्दोष रहा अपने भाई के सामने। लेकिन कैन ने उसको घात किया क्योंकि उसके अंदर जलन आ गया अपने भाई के अंदर, हालेलुया। क्योंकि उसके भाई को परमेश्वर ने उन्नति दिया, इसके खेत को सुखा गया क्योंकि वो परमेश्वर के सामने इंसाफ नहीं था, हालेलुया। तो निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ से परमेश्वर घृणा करता है, हालेलुया। तो हम कभी भी अपने मन में अनंत बातें को ना सोचे, परमेश्वर हमें नफरत करता है, हालेलुया। हमारे मन में बुरा ख्याल विचार हम सोचते हैं, वही चीज जो सोचते हैं वही जाके हम कर देते हैं, हालेलुया। क्योंकि अपना मन को हमें परमेश्वर के वचन से ढांकना है, हालेलुया। इसलिए जोशुआ कहता है 1 night meditate the word of God day and night and let it not depart from your heart। हम लोग के दिमाग से, ख्याल से, हृदय से परमेश्वर के वचन उतरते हैं, परमेश्वर के वचन हम लोग को मेडिटेट करना है, हालेलुया। बुरा चीज हम लोग मेडिटेट करेगा, बुरा चीज हम सोचेगा, बुरा ही हम लोग करेगा, हालेलुया। तो हम उसको मौका न दे अपने जीवन में, हालेलुया। और फिर हम दूसरा चीज देखेगा, झूठ बोलने वाला साक्षी, हालेलुया।
हम कभी भी झूठा विटनेस नहीं करें। कोई बोले अरे चलो हमारे बगल से तुम बात करना, ऐसे ऐसे बोल के कि हम देखना कि हम सुना रहे से हम ऐसे रहा और तुम झूठ बोल के चलो हमें विटनेस कर दो। हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता परमेश्वर घृणा करता है हम कभी भी किसी के बगल से झूठा साक्षी नहीं दे। हालेलुया। जो कुछ सच है हम सच ही बोले। हालेलुया। झूठ हमें झूठा साक्षी नहीं देना है, झूठा फॉल्स विटनेस हमें किसी के साथ में नहीं करना है। परमेश्वर उससे घृणा करता है। और फिर परमेश्वर का वचन बतला है बुराई करने के वेग दौड़ने ला पांव से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। और जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने ला मनुष्य से परमेश्वर को घृणा है, परमेश्वर बैर करता है। हालेलुया। आज हम अपने पैर को कहां लेके जाते हैं? परमेश्वर बोले वेग से दौड़ने ला पांव से परमेश्वर घृणा करता है। एक पैर कहां जाता है? एक पैर बुराई करने को जाता है। इस भैया की बुराई उससे बताओ, उसके बुराई उसके बताओ। हालेलुया। भाई भाई में झगड़ा लगा देना। हालेलुया। सास पतों में झगड़ा लगा, पतों सास में झगड़ा लगा, बड़की छोटकी में, पड़ोसी दो पड़ोसी में झगड़ा लगा देना। हालेलुया। कौन करता है? बुराई, चुगली। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल घृणा करता है। हालेलुया। एक मेंबर के विषय दूसरा मेंबर बताए के झगड़ा लगा दो। इसके बताओ भैया जनता तुम ऐसे बोल, वो बोली हाँ कौन बोलिस रहा, ये बोलिस रहा, वो जाए उससे पूछे होगा और क्या होगा? सब पूछे लड़ाई झगड़ा होगा। हालेलुया। हम बुराई नहीं करें, अपने पैर को थाम के रखे। पैर में हम लोग क्या है? मेल के पहले परमेश्वर हमें शुभ समाचार के जूता पहना दो। और जब शुभ समाचार के जूता हम लोग पहन लेता है तो हमें परमेश्वर के वचन को लेके जाना। लेकिन ये पैर कहाँ जाता है? बुराई करने को जाता। हम बुराई के जूता पहन लेते हैं, शुभ समाचार के जूता को निकाल के रख देते हैं और हम बुराई करते हैं। इसके बुराई, इसके बुराई, इसके बुराई, निंदा, चुगली, घृणा करते हैं हम। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल घृणा करता है। हालेलुया। तो हमें इस सब चीज से बिल्कुल नफरत करना है। हालेलुया। बिल्कुल जब परमेश्वर को नफरत है, परमेश्वर को घृणा है तो हमें भी उससे नफरत करना और घृणा करना है। हालेलुया। तो ये 7 चीज जो मैंने आज बताया है अगर ये हमारे जीवन में रहेगा तो शैतान हम लोग को नाश कर देगा। हालेलुया। हम लोग जानते हो हम लोग गॉसिपर्स नहीं है, वी आर वर्शिपर्स चर्च। हालेलुया। प्यारे भाई बहन, वी आर नॉट गॉसिपर्स बट वी आर वर्शिपर्स। हम लोग आते परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की महिमा जय जयकार प्रशंसा करते हैं, नाचते कूदते दौड़ते हैं, प्रचार करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं। हम लोग क्या परमेश्वर के वर्शिपर्स हैं? हम लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं। तो फिर क्यों वही जुबान से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, फिर वही जुबान से एक दूसरे की बुराई करते हैं, वही जुबान से हम प्रचार करते हैं, वही जुबान से एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। परमेश्वर बिल्कुल नफरत करता है, परमेश्वर बिल्कुल घृणा करता है। तो परमेश्वर को घृणा है तो हमें भी घृणा होना चाहिए। हालेलुया। तो ये 7 चीज मैं आज आप लोग के बीच में बताना चाहती हूँ। कलेशिया भाई और बहन, अगर हमारे जीवन में 7 चीज रहेगा हम लोग परमेश्वर के राज में हरगिज नहीं जाएगा। हम लोग क्या करता? रोजाना हम लोग प्रार्थना करता परमेश्वर हमारे सर में मुक्ति के टोपी को पहना दो। जब मुक्ति के टोपी हम लोग पहन लेता है कि परमेश्वर बुरा ख्याल विचार हमारे दिमाग में नहीं आए, लेकिन क्या होता? हम बुरा विचार सोच को अपने दिमाग में लाते हैं। तो जानते हो मुक्ति का टोपी कहाँ जाता? हम उसके उतार को रख देते हैं। हालेलुया। और दिमाग में बुरा चीज सोचते हैं। क्या मुक्ति का टोपी रहेगा? नहीं। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारे पैर में मेल के सुसमाचार के जूता पहना दो, हम तुम्हारे सुसमाचार बताएगा। इसको निकाल के हम रख के बुराई के जूता पहने जिससे बुराई करते हैं। हालेलुया। और फिर हम बोलते हैं परमेश्वर हमें सच्चाई के पेटी पहना दो, हम तुम्हारी सच्चाई में चलेगा। हम झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। झूठ बोलते रहते हैं तो क्या है? सच्चाई की जो पेटी है, सच्चाई हमारे जीवन से उतर जाता है। हालेलुया। और फिर क्या होता है? हम कहते हैं परमेश्वर तू हमें धार्मिकता के झिलम पहना दो। हालेलुया। हम धार्मिकता के झिलम पर तो धार्मिक तुम्हारे मार्ग में धार्मिकता से चलेगा। क्या होता है? हम सब अधर्म के काम करते हैं। क्या धार्मिकता हमारे जीवन में रहेगा? धार्मिकता को हम उतार देते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर में विश्वास के ढाल को दे। क्या वो ढाल हमें बचाएगा? हमें सब चीज बुरा करेंगे, वो ढाल भी उतर जाता है। क्या परमेश्वर के क्या हमें परमेश्वर के वचन अपना दे जिसके तलवार परमेश्वर तुम्हारा, उसके द्वारा हम दुश्मन के ऊपर वार करें। क्या जानते हैं सब पाप भर के परमेश्वर के वचन लेके आप खड़ा हो सकेगा? नहीं। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में काम करेगा। अब सब हथियार उतर गया हमारे जीवन से, ये पाप हमारे जीवन में आ गया है और क्या परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा और शैतान को मौका मिलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बतलाया 1 पीटर 5:8 में शैतान गरजने वाली सिंह की नई खोज में कि किसको फाड़ खाए। और शैतान घूमता है, रेंगता है, किसको खोजता है?
हमें और तुम्हें खोजता कलीसिया, प्यारे भाई बहन मसीह लोगों, हमें तुम्हें आज शैतान खोजता कि हमें तुम्हें गिराना चाहता है, हमें तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, हमें तुम्हें नाश करना चाहता है और हमें तुम्हें नरक को लेके जाना चाहता है। हम चौकस नहीं रहेगा अपन आत्मिक जीवन में। अगर इस सात आत्मा को हमें मौका देगा अपन जीवन में, हम लोग नाश और बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें कभी भी शैतान को मौका नहीं देना है। एक इंच शैतान को देगा, शैतान हमारे पूरा हाथ को ले लेगा। हालेलुया। तो डू नॉट गिव द डेविल अ चांस। हालेलुया। इफिसियंस 4:27 में बतलाता है, हालेलुया, शैतान की हम मौका नहीं दे अपन जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। कुछ भी हमारे जीवन में शैतान लाना चाहे, सेम टाइम हम उसको खदेड़ यीशु मसीह के नाम से बोले, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जा, शैतान के सामने कर, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। घमंड आता, घमंड तुम चला जाओ, नहीं चाहता तुम्हें। हालेलुया। झूठी निकलता है, झूठ जाओ हमारे जीवन से। हम प्रार्थना करें परमेश्वर इस सारी आत्मा से हमें छुटकारा दे। आज अगर कलीसिया भाई और बहन हमारे अंदर अगर ये आत्मा काम करता है, तो अगर कोई एक आत्मा साथ में से है, आज हम प्रार्थना करें, आज हम परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर इन सभी आत्मा से हमें छुटकारा दो। और परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। और हम मांग करें परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा के 9 फल से हमें भर दो। पवित्र आत्मा के 9 फल है क्या? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 9 फल है पवित्र आत्मा के। परमेश्वर से मांग करें, परमेश्वर ये 9 फल हमारे अंदर डाल दे, ताकि हम तुम्हारे पवित्र मार्ग में चल सकूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, जॉन 4:24, परमेश्वर आत्मा है और वो ढूंढता जो उसकी सेवा आत्मा और सच्चाई से करे। तो आज हम परमेश्वर की सेवा आत्मा में, सच्चाई में करें, ताकि जिस दिन यीशु आए, हालेलुया, हम परमेश्वर के राज में रहे। हालेलुया। स्वर्ग ऐसा जगह है, इज प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रिपेयर्ड पीपल। हालेलुया। उन्हीं के लिए है जो आज तैयार है। अगर हमारे अंदर एक दाग नहीं, एक चिट्टा नहीं है, एक गुनाह नहीं है, तब हम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। हाँ, हम गलती कर देते हैं, हम मनुष्य है, गुनाह हो जाता है, लेकिन सेम टाइम, उसी वक्त, उसी क्षण अगर हम अपने गुनाह को मान लेगा, प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन जानबूझ के हम गलती करते हुए और पाप ना करें। हालेलुया। हम जानते हैं यहाँ गड्ढा है और जान के वो गड्ढा में से जाएगा उसी रास्ता, तो गड्ढा में जरूर गिरेगा। हालेलुया। हम जानते हैं पाप है, इस पाप में जाएगा तो जरूर हम गिर जाएगा। हालेलुया। तो हम जानबूझ के पाप ना करें, लेकिन हम पाप गलती हो जाता है तो हम क्षमा मांगेगा। परमेश्वर हमेशा हमें क्षमा करने के लिए तैयार है और हमें स्वीकार करने के तैयार है। उसका वचन कहता है इज़ाया 1:8 में, यदि हमारे पाप लाल रंग के, किरमिजी रंग के, अगरवानी रंग के, परमेश्वर हमें हिम की नाई, बर्फ की नाई सफेद कर देगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग जानबूझ के पाप नहीं करें कलीसिया। यीशु मसीह हमारे लिए एक बार क्रूस पे गया, वो बार बार क्रूस पे नहीं जाएगा। हालेलुया। तो हम चौकस रहे कलीसिया, प्यारे भाई बहनों, ये 7 जो गुनाह है इससे हम बचा रहे। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर हम देखते रहे, क्योंकि यीशु का आना बहुत निकट है। हालेलुया। और हम आगे धर्मशास्त्र में से देखेगा, परमेश्वर का वचन बतलाता है, यहोवा का भय मानना, बुराई से दूर रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का भय जब हम लोग के अंदर रहेगा, तभी हम बुराई से बचा रहेगा। कि आज परमेश्वर का भय हम लोग के अंदर है कि नहीं? अगर परमेश्वर का भय है तो हम बुराई से बचा रहेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का भय में चलना है। हालेलुया। आखिर वचन कहता है प्रोवर्ब्स 11:19 में, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कौर बन जाता है। जो बुराई के पीछा करता है बोले वो मृत्यु का कौर बने, यानी कि वो अपने लिए नरक का रास्ता खोद लेता है। तो हम बुराई से बच जाए। हालेलुया। परमेश्वर घृणा करता है बुराई लोग से। हालेलुया। तो आज अपने जीवन से सारी आत्माओं को हम निकाल दे और परमेश्वर के पवित्र मार्ग में चले। उसके आत्मा को मांग करे कि तुम्हारे परमेश्वर के आत्मा हम लोग को सही मार्ग में चलाए। हालेलुया। और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ वचन में। हालेलुया। साम्स चैप्टर 15 में हम लोग देखेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर के वचन यहाँ पे क्या बतलाता है। साम्स चैप्टर 15 वर्स 1 से हम यहाँ पे पढ़ेगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यहाँ पे दाऊद परमेश्वर से प्रश्न करता है कि हे प्रभु, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र स्थान में कौन रहने पाएगा, बसने पाएगा? ये दाऊद परमेश्वर से सवाल करता है। और फिर प्रभु क्या कहता है, सुनना अच्छा से। हालेलुया। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता,
और न अपने पड़ोसी की निंदा करता है, और जो यहोवा के डरियों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना ब्याज, हालेलुया, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। हालेलुया। तो दाऊद कहता है, परमेश्वर बताता दाऊद से, ऐसे लोग मेरे राज के वारिस होंगे, मेरे स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे। और फिर हम देखेंगे साम्स 24 थोड़ा आगे वर्स 3 में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। यहाँ पर फिर दाऊद परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर तुम्हारे हालेलुया पर्वत पर कौन चढ़ेगा, तुम्हारे पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकेगा। और फिर परमेश्वर जवाब देता है, दाऊद को कहता है, जिसके कान निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को जवाब दिया, ऐसे लोग बोले मेरे राज के अधिकारी होंगे। जो आज आपने सुना है साम्स 15 में और साम्स 24 में, आप पढ़ सकते हैं अच्छा से इसके। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेगा तो हम परमेश्वर के राज के अधिकारी होगा। इसलिए राजा दाऊद कहता है, हालेलुया, साम्स 51:10 में कहता है, परमेश्वर हालेलुया हमारे अंदर स्थिर आत्मा दो, शुद्ध मन दो, साफ हृदय को दे, ताकि हम पाप ना कर दे। हालेलुया। तो आज हम लोग के भी मांग होना चाहिए, परमेश्वर हमारे अंदर स्थिर आत्मा दो, शुद्ध मन दो, साफ हृदय दो। हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 में, अगर हम देखें यहाँ पे धर्मशास्त्र कहता है, हालेलुया, धन्य जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। कौन परमेश्वर को देखेगा? जिनका हृदय, जिनका मन शुद्ध है, आज वही लोग परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। क्या आज हमारा मन शुद्ध है? क्या हमारा हृदय साफ है? हालेलुया। अगर साफ हृदय, शुद्ध मन है, तो हम परमेश्वर को जरूर देखेंगे, जरूर हम परमेश्वर के राज में एक दिन जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का राज आने ही वाला है। हम लोग बड़ी कठिन समय में रहते हैं, अंतिम समय में रहते हैं। हम देखते संसार में सब कुछ हो रहा है, इस सब कुछ को देखते हुए हम जान सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। बात यह है कि आज हम और तुम कलीसिया तैयार है कि नहीं? हम लोग तैयार रहेगा, सभी गुनाह से, सभी पाप से, बुराई से बचा रहेगा, तो एक दिन जरूर हम लोग परमेश्वर के राज में रहेगा। लेकिन आज भी अपना जीवन बेपरवाह, हालेलुया, इस पाप में पड़ा रहेगा, इस गुनाह में। अभी तो देर है यीशु मसीह के आने। कब से यीशु मसीह बोले आने वाला? हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह के पास आया 1979 में, तब से हम सुना जीसस क्राइस्ट इज कमिंग वेरी सून। एक बोर्ड लिखा रहा, हम लोग जाता रहा। हालेलुया। लेकिन आज तक यीशु मसीह नहीं आया। क्या आज हम विश्वास को हटा दे, पाप करते रहे, गुनाह करते रहे, कह रहे यीशु मसीह इतना दिन आइस नहीं? लेकिन उस दिन से हम लोग स्थिर खड़ा है, इंतजार करता है। हम लोग जानता है परमेश्वर का वादा यस है, आमीन करके, जो उसने कह दिया सो कह दिया। उसने कहा मैं आऊंगा, हालेलुया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, मैं एक दिन आऊंगा, तुम्हें अपने यहाँ लेके जाऊंगा। और जरूर हमारा परमेश्वर आने वाला है। इस समय में हम लोग देख रहे हैं जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये सब हमारे आंख के नजर में आज पूरा हो रहा है। हालेलुया। इससे हम जान सकते हैं कि हमारा यीशु का आना बहुत निकट है। हालेलुया। बात यही है कलीसिया, बनता यही उत्साहित करे इस वचन के द्वारा कि अपने आत्मिक जीवन को हम दृढ़ बना ले, मजबूत कर ले। हालेलुया। और पाप से मुंह फेर ले, हालेलुया, बुराई से मुंह फेर ले, घमंड से मुंह फेर ले, झूठ से मुंह फेर ले, हालेलुया, कपट से मुंह फेर ले, हर एक ऐसे चीज से, संसारिक चीज से अपने मुंह को फेर ले और परमेश्वर की ओर मन लगाए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। हालेलुया। ताकि जिस दिन यीशु आए या जिस दिन हमारा मौत हो, हम परमेश्वर के राज में जा सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है कलीसिया। आज इस सब चीज को देखते हुए संसार में जो पाप, जो गुनाह हम कभी नहीं सोच देखते थे, कभी नहीं सुनते थे, आज हम सुन रहे हैं। इतना खरा पाप हो रहा है, गुनाह हो रहा है। इस कारण हम जानते हैं हमारा यीशु जल्द आने वाला है। हम सब तैयार हो जाए कलीसिया, और एक दिन हम सब परमेश्वर के राज में रहेंगे। हालेलुया। हम लोग यही चाहता है कि जब हम स्वर्ग जाए, हालेलुया, हम देखें कि हमारे कलीसिया के सभी मेंबरान हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे मेंबरान से कोई छूट जाए, लेकिन हम सब परमेश्वर के राज में रहे। रोजाना हम प्रार्थना करते घर पे, हालेलुया, परमेश्वर हमारे मेंबरान को मजबूत कर, दृढ़ कर, ताकि हम सब एक साथ हमारे राज में रहे। हालेलुया।
तो क्या है, परमेश्वर के वचन को हम थामे रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे ये वचन के अनुसार। हालेलुया। और इस समय हम प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर अब्बा पिताजी, हम एक बार फिर पिता आपके पवित्र सिंहासन पे आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। पिता आज हम प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद देते जो वचन तूने हमें दिया, हमने बांट दिया है। और यही दुआ करती हूँ प्रभु कि आज ये वचन हर सुनने वाले हृदय में कार्य रूप करे, ताकि हम सब वचन पे चलने वाला बने, ना कि सुनने वाला बने। पिता ये हमारे नाथ वचन हम सबके हृदय में अधिकाई से बच जाए, पाप से हम बच जाए, हम गुनाह से बच जाए, ताकि जब तू आए हम सब तेरे राज में रहे। मेरे प्रभु ये हमारे नाथ, तुम्हारी इच्छा नहीं कि तुम्हारे लोग नाश है, लेकिन सब तेरे राज में रहे। पिता आज पिता है वचन जो तुम्हें घिना लगता है, तू नफरत करता, हम सबको नफरत रहे, हम सबको घिना रहे मेरे प्रभु, और हम सब तेरे पवित्र मार्ग में चले मेरे प्रभु। ये हमारे नाथ पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे कलेशिया के लोग जहाँ भी हैं पिता, सभी को तू अपने हाथ पकड़ के छू ले। हम सब इकट्ठा तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जहाँ भी हमारे मेम्बरान है, सभी के जीवन में तुम्हारी आशीष आए। अगर कोई बीमार है तो उसे छू चंगाई दे। अरे हमारे नाथ, हम प्रार्थना करते हैं आज संसार में जो पाप, जो पिता महामारी आज है, सारे संसार आज दुख की ओर जा रहा, काली घटा छाया हुआ है। आज तो अपने हाथ बढ़ के इस महामारी से पड़े हुए लोग जो आज तड़प रहे हैं अपने घाट में पिता, घर में जहाँ भी है पिता, आज तू हर एक को अपने हाथ बढ़ के छू ले मेरे पिता, और इस महामारी से, इस वायरस से तू हर एक को छुटकारा दे, तू चंगाई दे मेरे प्रभु। तू हर एक मौत की आत्मा हर एक के जीवन से नष्ट कर दे, और अपने जीवन की आत्मा से हर एक को भर दे मेरे प्रभु, ताकि हर एक लोग भला चंगा हो जाए पिता, हर एक के जीवन में खुशी आ जाए, आनंद आ जाए, हर एक देश नॉर्मलाइज हो जाए पहले की तरह प्रभु, और हर एक लोग के जीवन में तेरा आनंद और खुशी एक बार फिर आ जाए पिता। हर एक चीज में पिता तुम्हें महिमा मिले, बड़ाई मिले मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हुए पिताजी, और यही दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं अफगानिस्तान में जहाँ पे आज हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा तेरे नाम के कारण पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु, तुम्हारी प्रोटेक्शन को मांग करते हैं कि आज हमारे मसीह भाई बहनों के ऊपर तुम्हारा महान प्रोटेक्शन रहे, जो तालिबान उनके ऊपर वार कर रहा है प्रभु, तो उनके बीच में कन्फ्यूजन को डाल दे मेरे प्रभु, और अपने बच्चन को बचा ले मेरे पिता, क्योंकि तू बचाने वाला परमेश्वर है। हे हमारे नाथ, हम यही मांग करते अपने सरदूत को तैनात कर, हर एक अपने मिशनरीजों के ऊपर अपने लहू से उन्हें ढाक ले, अपने सुरक्षा में उन्हें रख मेरे प्रभु। हम यही दुआ करते हैं पिता, आज सब कुछ तेरे हाथों में हम सौंप देते हुए, और इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन। हालेलुया जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हमारा समय यहीं पे समाप्त हुआ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और इस समय हम लोग टाइप्स और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर अब्बा पिताजी। हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने तेरे बच्चे लोग ने तेरे टाइप्स और ऑफरिंग को, सीड को तेरे भवन में पहुंचाए हैं प्रभु, जहां भी है तेरे लोग पिता उन्हें छू ले मेरे प्रभु, और तू स्वर्ग से अपने आशीष को दे ले पिता। अपने वचन के साथ मुकम्मल का एक रिटर्न कहता है, जो कोई तेरे दसवांश को देगा तू ऐसा दरवाजा खोलेगा कि उनके पास रखने की जगह नहीं होगा प्रभु। आज तू ऐसा दरवाजा खोल दे इनके लिए कि इनके पास रखने की जगह ना हो, कोई भी घटी ना हो, कोई भी कमी ना हो पिता परमेश्वर। ये हमारे नाथ, इस सारे टाइप्स ऑफरिंग को आज हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपने लहू के नीचे ढांप लेना पिता। हम जानते कई भाई
मैंने अपने टाइम ऑफरिंग को ना ला सके जहाँ भी, उस पर भी तुम्हारी आशीष रहे मेरे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे नाथ टाइट ऑफरिंग तेरे काम में, तेरे राज के काम में लाया जाए, ताकि सही रूप से इसे इस्तेमाल किया जा सके, ताकि तेरे राज के काम आगे बढ़ सके मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सब कुछ तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हुए, और इस विनती को हम अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया।